बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में खुश आमदीद कहते हैं। फैसल हिल्स के हवाले से ये वीडियो है। महीना पहले की बात है, इसी रोड से गुजरते हुए मैंने एक वीडियो बनाई थी फैसल हिल्स के हवाले से कि जिस वक्त मार्केट चल रही है, तो आप जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं, वो काइंडली मार्केट से एग्ज़िट लें और ये अच्छा टाइम है। वो मार्केट सिर्फ एक हफ्ते के लिए चली थी, एक बबल सा बना था और वो बस्ट कर गया और उसके बाद प्राइसेस नीचे भी आ रही हैं। तो मज़े की बात है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उस चलती हुई मार्केट के अंदर एंट्री मार के जो थोड़ी मार्केट उठी उसमें महंगी चीज़ें ख़रीद लिया, वो उसी लाइन में आके लग गए हैं जिधर लोग 1.5-2 साल से अच्छे दिनों की इंतज़ार कर रहे हैं और जो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए तो अच्छे दिन आएंगे, तो पूरे मुल्क की इकॉनमी ख़राब है, तो पूरे मुल्क की रियल एस्टेट ख़राब है, तो इसके दिन अच्छे आ जाएंगे और ये हो जाएगा। ये एक सोच है ये हमारे मुल्क की, तो इसी हिसाब से लोग अब सब्र शुक्र वाले मामले पर आ गए हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं फैसल हिल्स के साथ ही बिल्कुल B17 की मार्केट है। मैं इन दोनों मार्केट्स में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ हमें समझने की बात है कि फैसल हिल्स के अंदर और B17 के अंदर इन दोनों का अगर मवाजना करते हैं तो यहाँ पे B17 में आपको आज के दिन में मार्च की 21 तारीख है, तो इस वक्त जो B17 है इसमें दबा के परचेजिंग हो रही है। और इस वक्त आपको मैं बताऊं, अगर आप मुझसे कहते हैं कनाल का B ब्लॉक में प्लॉट लेके दें, तो मैं आपको बताऊंगा ये 6-8 ऑप्शन के अलावा पूरे B ब्लॉक में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है। इसी तरह अच्छी जो परचेजिंग के लिए जो चीज़ें हम ढूंढते फिर हम सोसाइटी के अंदर या तो शॉर्ट हो गई, लोगों ने होल्ड कर लिए, उस वजह से मार्केट एक अपनी नेचुरल ग्रोथ की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फैसल हिल्स की, अगर हम बात कर लेते हैं तो फैसल हिल्स के अंदर जो मामलात हैं इसके बिल्कुल बरक्स हैं। फैसल हिल्स के अंदर लोग इतना ज़्यादा तंग पड़े हुए कि अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, निकल नहीं रही हैं। लोगों ने महंगी परचेजिंग की हैं, एक खौफनाक ख्वाब की तरह उसको देख रहे हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट फैसल हिल्स जो है वो मार्गला रोड के बनने के बावजूद भी इसलिए आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि ये एंड यूज़र ने इसको इस मार्केट को भी एक्सेप्ट ही नहीं किया। एंड यूज़र की मार्केट इस वक्त B17 बना हुआ है और वहाँ पे इस वक्त B17 की चारों अतराफ मैं कहूँगा कि दबा के ख़रीदारी हो रही है, लोग ख़रीद रहे हैं चीज़ें। B17 के हवाले से एक अगली वीडियो पे मैं बताऊँगा कि इसमें आगे होने के जा रहा है। बहरहाल फैसल हिल्स में अब ये मामलात हैं कि जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं वो जिनको मैं प्लॉट भी दिलाता हूँ तो वो एज ए इन्वेस्टर ही इसको कंसिडर कर रहे हैं। एंड यूज़र बहुत कम आते हैं और एंड यूज़र को मुझे फिर बहुत सारे मामलात बताने पड़ते हैं कि फैसल हिल्स जो है B17 के मुकाबले में क्यों आगे नहीं आता। उसमें जो देखिए, हम भी मार्केट में बैठे हैं, मार्केट रिसर्च कह लें, मार्केट एनालिसिस समझ लें, हमारा जो मेन चीज़ है जिस तरह B17 कभी D12 नहीं बन सकता, उसकी प्राइसेस उस जितनी नहीं पहुंच सकती, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसी तरह फैसल हिल्स कभी B17 नहीं बन सकता। जो बीच में पहाड़ी आती है उस पहाड़ी की दूसरी तरफ फैसल हिल्स है और एक तरफ आपका B17 है। जो पहाड़ी की उस तरफ वाली सोच है ना, जब मैं लोगों को प्लॉट दिलाता हूँ तो लोग अपने आप को फील करते हैं कि जी हम टेक्सला में हैं। ये वो एक हकीकत पे मबनी बात है। जब मैं एंड यूज़र को बताता हूँ कि यार ये इस तरह लोग सोचते हैं, ये मामलात हैं, तो लोग जो है ना क्योंकि ये यहाँ हम रह रही हैं, इस्लामाबाद वाले हैं, रावलपिंडी वाले हैं और दूसरे शहरों के और फिर ओवरसीज़ हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वेटेज देते हैं कि यार फैसल हिल्स में हम अगर घर बनाते हैं तो वो मेन जो चीज़ हमारी बन रही है वो टेक्सला वाली सोच बन जाती है। लोग कहते हैं यार हम टेक्सला का टैग लग जाएगा हमारे साथ और वो नेवर एंडिंग चीज़ होती है। ऑन दी अदर हैंड जो B17 है, आप गेट से एंट्री मारें, आप G ब्लॉक तक चले जाएँ, आपको इस्लामाबाद का ही एक टैग नज़र आएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके A और B ब्लॉक सिर्फ इस्लामाबाद हैं, बाकी वो भी टेक्सला में ही आते हैं। लेकिन यहाँ एक माइंड सेट है, ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ बड़े दावे से कर रहा हूँ और लोगों से मिलने जुलने के बाद सैकड़ों हज़ारों से मेरी अब तक पिछले 2-3 सालों में मुलाकातें हुई हैं, लोगों के बिहेवियर को मैंने देखा है, लोगों की सोचों को देखा है। तो फैसल हिल्स जो है वो एक मसनूई मार्केट बनी पड़ी है और वो मसनूई मार्केट इस वजह से बनी है, वो एंड यूज़र की एक्सेप्टेंस उसके लिए बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात बताऊं, मेरे पास एक घर है फॉर सेल आया था, बड़ा इन्वेस्टर थ्रो अवे प्राइस जिसे कहते हैं, यार ये तो एक ऐसी प्राइस है कि इस पर बंदा क्या यार हाँ ये तो ख़रीद लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छा घर में फैसल हिल्स के अंदर मतलब कोड़ियों के मोल बेच रहा था वो घर, वो मुझसे बिका नहीं। यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पर। तो इसकी सबसे बड़ी वजह बुनियादी जो मैंने इसको गर्दाना वो ये थी कि लोग जो है फैसल हिल्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बात अगर आपको नहीं समझ आ रही, फैसल हिल्स का G ब्लॉक जब आया था तो लोगों ने कहा ये कोई डबल छा वाला
سوسائٹی ہے جس طرح ریٹس ڈبل ہو جاتے ہیں, یہاں پیسے ڈالیں ڈبل ہو کے نکلیں گے, بس اس سے زیادہ فیصل ہلز میں کوئی سیریس لے ہی نہیں رہا. سچی بات ہوئی ہے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ فیصل ہلز جو ہے وہ اینڈ یوزر مارکیٹ نہیں بنے گی جب تک, تو وہ انویسٹر کے لیے ایک خوفناک خواب ہی ثابت ہوگا. اینڈ یوزر مارکیٹ بنانے کے لیے اس کے جو اقدامات کرنے وہ سوسائٹی نے خود کرنی ہے. سوسائٹی کی برانڈنگ جو ہے فیصل ہلز کے حوالے سے بالکل زیرو ہے. مینجمنٹ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ برانڈنگ کسے کہتے ہیں, انہوں نے کبھی اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. ان کے پاس صرف وہ پلاٹ بیچ کے اور پیسے کمانے کے علاوہ دوسری کوئی ان کی سوچ نظر نہیں آتی عملی طور پہ. جبکہ آپ ایک چھوٹا سا برانڈنگ کا ڈپارٹمنٹ ہی بنا لیں تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں فیصل ہلز جا سکتے ہیں, اس میں بڑا پوٹینشیل ہے ابھی. بہرحال اب لوگ جو ہیں جو فیصل ہلز کو روکتے ہیں اس وقت, اور سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ان کے بارے میں کی جا رہی ہے, فیصل ہلز کے بارے میں کہ یہ ایسی ہے, لوگوں کا ہم نے انویسٹمنٹ کرائی تو ڈوب گئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ یار یہ جب تک اینڈ یوزر ادھر نہیں آئے گا یہ مارکیٹ کبھی نہیں بنے گی. اور پھر ماشاء اللہ سے جو سوسائٹی مینجمنٹ ہے انہوں نے یہاں پہ اتنے زیادہ پلاٹس مارکیٹ میں نکال دیے ہیں, اتنے زیادہ کہ اے سے لے کے ڈی تک ایگزیکٹو بلاک الگ, اور وہاں ٹریڈنگ کے لیے مطلب وہ صرف سوسائٹی کی انکم تو ہو رہی ہے لیکن جو انویسٹر تھا وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جی. یہاں پہ انویسٹر تو انفیکٹ اپنی پرنسپل اماؤنٹ بھی کبھی پوری کر لے سال کے اینڈ تک, تو بڑی بات ہوگی, بلکہ شاید وہ کر ہی نہیں سکے گا. جس طرح روپیہ ڈی ویلیو ہوا وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو فیصل ہلز کو آپ نے بہت دھیان سے انویسٹمنٹ کے حساب سے سمجھنا ہے. کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا یہاں ایک مایوسی کی سی ایک فضا چھا جاتی ہے. آج کل B17 کے حوالے سے یہ چلے اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہے ابھی تھوڑا ہی سمجھ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں یہ مارکیٹ اوپر چلی گئی اب نیچے آ جانی ہے, حالانکہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا کہ B17 کی مارکیٹ نیچے جائے گی. دلائل کے ساتھ بات کروں گا. جہاں تک کہ جو روڈ مارگلا روڈ آگے 11th ایونیو کے ساتھ جڑنے جا رہی ہے اس کی لیولنگ کا کام 70 سے 80% مکمل ہو چکا ہے. انفیکٹ جو F10 والی سائڈ پہ جو روڈ G10 کی طرف جا رہی ہے وہاں پہ ایک وہ انٹرچینج یا فلائی اوور ٹائپ کا جو بن رہا ہے وہ بھی ایک ریڈی اس میں آ گیا. تو یہ جو تمام چیزیں ہم روڈ کی بنتی دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ جون تک مکمل ہو جائے. میرا اندازہ ہے, میرے پاس کوئی گورنمنٹ کی اس پروجیکٹ کی کوئی ٹائم لائن کہیں سے آفیشیل ڈاکیومنٹ میرے پاس موجود نہیں ہے جو میں اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے پیش کروں, لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ جون میں کام مکمل ہو جائے. اور اگر یہ جون میں واقعی کام مکمل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے حکم سے مارکیٹ جو ہے اور بہتر ہوگی, اور یہ اس سے بڑھتے ہی جانے امپروومنٹ کی طرف جاتے ہی جانا ہے. ہوگا نہیں ایسا کہ یہ مارکیٹ جو ہے نیچے کی طرف جائے, اور انفیکٹ پرائسز بڑھیں گی اور ٹھیک ٹھاک اس میں جمپ ابھی آنا باقی ہے. تو یہ پازیٹیو ہوپ آپ کو دینی پڑتی ہے اپنے کلائنٹ کو بھی. تو B17 کے حوالے سے خاص طور پہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو لوگ بھی خریداری کر رہے ہیں چیزوں کی, ان کو سمجھنا ہے کہ 5-10 لاکھ روپے سے جو ڈیل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ ان کو سمجھنا ہے کہ یہ اس کی ورتھ ہے اور آپ اس کے لیے اسٹینڈ لیں. یار یہ بڑے کام کی آپ سمجھ لیں کہ سوسائٹی ہے, اس کا فیوچر بڑا اچھا ہے اور اس کی پرائسز نے بڑھتے رہنا ہے. تو بہت شکریہ جی, السلام علیکم.